हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। मैंने लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो आगे सी एंड डी फॉर्मूला बेस थे। कुछ क्वेश्चंस जो है रह गए थे वो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में प्रूव दैट cos 4x cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू cot 3x, ये डिस्कस हो चुका था। और योर नेक्स्ट क्वेश्चन sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x अपॉन cos 5x माइनस cos x। तो अब देखो इसकी मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड इज sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x अपॉन sin cos 5x माइनस cos x। अब देखो आपने 3 टर्म्स के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आपका इन दोनों एंगल का हम सम करें और उसको 2 से डिवाइड करें तो मेरे को 3x मिलता है। तो मैं इन दोनों पर सी एंड डी अप्लाई करूंगा। तो यहाँ साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी 5x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस 5x माइनस एक्स अपॉन 2, और ये आपका माइनस 2 साइन 3x अपॉन डिनोमिनेटर में आप अप्लाई करेंगे कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये आपका होता है माइनस 2 साइन 5x प्लस एक्स अपॉन 2 और इंटू साइन 5x माइनस एक्स अपॉन 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका देखो 2 साइन 3x कॉस, ये आपका 5 4 2x हो जाएगा, और ये माइनस 2 साइन 3x अपॉन ये आपका माइनस 2 साइन 3x और ये आपका साइन 2x। अब यहां से मैं 2 साइन 3x कॉमन निकालता हूं। 2 साइन 3x कॉमन निकाल दिया तो ये cos 2x और माइनस 1 अपॉन ये आपका माइनस 2 साइन 3x इंटू साइन 2x। अब देखो यहां से ये 2 साइन 3x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मुझे देखो यहां से 1 को खत्म करना है तो यहाँ cos 2 का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये मैंने cos 2 का फॉर्मूला यूज किया है, अपॉन माइनस साइन, इसमें देखो मैं यहां पर यूज कर रहा हूं साइन 2x का फॉर्मूला, तो 2 साइन x cos x, मैंने ये फॉर्मूला यूज किया यहां पर। अब देखो यहां से मेरा 1 से ये 1 कैंसिल आउट होगा। अब यहां पर ये 2 रह गया है, ये माइनस से आपका ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से आपका साइन कैंसिल होगा, तो साइन अपॉन कॉस दैट विल इक्वल टू 10x। तो ये इसकी राइट हैंड साइड है जो आपको प्रूव करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रूव दैट cos a प्लस cos b होल स्क्वायर प्लस साइन a प्लस साइन b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर a माइनस b अपॉन 2। तो आप देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपका cos लेफ्ट हैंड साइड कॉपी किया cos a प्लस cos b होल स्क्वायर प्लस, अब यहां पर आप cos c प्लस cos d, सी एंड डी फॉर्मूला, यहां भी सी एंड डी, इट मीन्स यू कैन राइट हियर cos c प्लस cos d 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos a माइनस b अपॉन 2, और ये आपका होल स्क्वायर। सिमिलरली आपने साइन सी प्लस साइन डी, तो ये आपका 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस बी अपॉन 2, और इसका आपका होल स्क्वायर। अब देखो यहां मैं पहले होल स्क्वायर लिखूंगा इसका, तो ये आपका 4 हो जाएगा, और ये मेरा कॉस स्क्वायर a प्लस बी अपॉन 2, और ये आपका कॉस स्क्वायर a माइनस बी अपॉन 2। अब प्लस इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर a प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर a माइनस बी अपॉन 2। अब देखो यहां से मेरा कॉमन है कॉस स्क्वायर a माइनस बी अपॉन 2, 4, और ये कॉस स्क्वायर a माइनस बी अपॉन 2, ये मैंने यहां से कॉमन निकाल दिया है। तो ये आपका कॉस स्क्वायर a प्लस बी अपॉन 2 और प्लस यहां से आपका साइन स्क्वायर a प्लस बी अपॉन 2।
और इसको आप देखोगे आइडेंटिटी एज कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 1. इट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस बी अपॉन 2. तो ये इसकी राइट हैंड साइड है. अब आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x दैट विल बी इक्वल टू 4 साइन x कॉस xy2 कॉस 3xy2. अब इसके लिए मैंने आपकी देखो लेफ्ट हैंड साइड कॉपी की है साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x. सेम आपके 3 टर्म्स हैं. तो आप देखोगे कि आप इन दोनों का जो एवरेज है वो ये आता है. तो मैं इस पर सी एन डी लगाऊंगा तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन सी माइनस साइन डी है तो मुझे पहला कॉस होगा तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 3x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन 3x माइनस एक्स अपॉन 2 और ये आपका प्लस साइन 2x. अब इसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है तो ये आपका 2 कॉस 3 और ये आपका 4 2x और ये आपका साइन x और प्लस. अब देखो यहां पर मेरा साइन x है cos 2x है, यहां मेरा साइन 2x है तो मैं इसमें साइन 2x का फॉर्मूला लगाता हूं तो ये मेरा 2 साइन x cos x. अब आपने ये साइन x cos x में से यहां से आप 2 साइन x कॉमन निकाल दोगे तो ये मैंने 2 साइन x यहां कॉमन निकाला तो आपका यहां से बचेगा cos 2x और प्लस cos x. अब यहां पर आप cos c प्लस cos d फॉर्मूला लगा दो तो ये आपका 2 साइन x. अब यहां से cos c प्लस cos d तो आपका 2 cos 2x प्लस x अपॉन 2 और इनटू cos 2x माइनस x अपॉन 2. अब आप इसमें सिंप्लीफाई करोगे तो 2 आपका साइन x और ये आपका हो जाएगा 2 cos 3xy2 और ये आपका cos xy2 और 2 इंटू 2 आप इसको 4 कर दोगे तो 4 साइन x cos 3xy2 एंड cos xy2. तो ये इसकी आपकी राइट हैंड साइड है. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट साइन 3x प्लस साइन x प्लस cos 3x माइनस cos x दैट विल बी इक्वल टू 0. तो अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड कॉपी की है साइन 3x प्लस साइन x एंड cos 3x. तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें साइन c माइनस साइन d फॉर्मूला और इसमें cos c माइनस cos d फॉर्मूला. तो मीन्स यू विल राइट हियर 2 साइन 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू cos 3x माइनस x अपॉन 2 और इंटू ये आपका साइन x. सिमिलरली आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपका 2 cos c माइनस cos d तो ये माइनस का हो जाएगा साइन 3x माइनस सॉरी प्लस x अपॉन 2 इंटू यहां मैं लिख रहा हूं इसका साइन 3x माइनस x अपॉन 2 और ब्रैकेट क्लोज cos x. अब योर नेक्स्ट लाइन. अब इसके बाद देखो 2 साइन 3x और x आपका 4x अपॉन 2 दैट विल बी 2x और ये 3 माइनस x आपका 2x अपॉन 2 cos x और बाहर में आपका साइन x. अब ये साइन आपका माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. अब ये आपका 2 साइन और 3 तो मीन्स दैट विल बी साइन 2x और इट विल बी साइन x और इट विल बी cos x. अब यहां पर आप देखोगे तो देखो साइन 2x साइन 2x साइन x एंड cos x ये प्लस का है और ये माइनस का मीन्स बोथ विल बी कैंसिल आउट एंड दैट विल बी इक्वल टू 0. सो दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन. योर नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रूव दैट 2 cos pi by 13 cos 9 pi upon 13 plus cos 3 pi upon 13 plus cos 5 pi upon 13 that will be equal to 0. तो अब इसके लिए मैंने आपका इसका नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड कॉपी की हुई है तो 2 cos pi upon 13 cos. तो अब देखते हैं यहां पर देखो c प्लस डी, यहां मैं cos c प्लस cos d यूज करूंगा, इसको मैं कॉपी करूंगा तो ये आपका 2 cos pi upon 13 cos 9 pi upon 13 प्लस अब यहां सी एंड डी तो आपका 2 cos 3 pi अपॉन 13 प्लस
5 पाई अपॉन 13 अपॉन 2 और इंटू कॉस 3 पाई अपॉन 13 माइनस 5 पाई अपॉन 13 अपॉन 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका 2 कॉस पाई अपॉन 13 इंटू कॉस 9 पाई अपॉन 13 प्लस, अब देखो यहां पर आपका 2 कॉस, अब आप इनको ऐड करेंगे तो 3 और 5 8 पाई अपॉन 13 और इसका आप हाफ करोगे दैट विल बी 4 पाई अपॉन 13। तो ये आपका 4 पाई अपॉन 13 इंटू कॉस, यहाँ देखो 3 में से आपका माइनस करेंगे माइनस 2 पाई अपॉन 13 और 2 से डिवाइड करेंगे दैट विल बी पाई अपॉन 13, बट कॉस माइनस पाई अपॉन 13 और कॉस माइनस थीटा दैट विल बी कॉस थीटा। तो ये मैंने कॉस पाई अपॉन 13 बिकॉज कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, मैंने इसको यहाँ यूज किया है फॉर्मूला को। अब देखो यहाँ से मैंने क्या करूँगा 2 कॉस पाई अपॉन 13 कॉमन निकालता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी 2 कॉस पाई अपॉन 13 है और यहाँ पर ये 2 और ये रहा कॉस पाई अपॉन 13, तो ये 2 कॉस पाई अपॉन 13 मैंने कॉमन निकाला है। तो यहाँ पर कॉस 9 पाई अपॉन 13 और प्लस कॉस 4 पाई अपॉन 13। अब इस पर फर्दर आप सी एंड डी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे देन यू विल गेट कॉस पाई अपॉन 13 इंटू 2 कॉस, पहले आपने ऐड किया तो 9 पाई अपॉन 13 प्लस 4 पाई अपॉन 13 अपॉन 2 इंटू कॉस 9 पाई अपॉन 13 माइनस 4 पाई अपॉन 13 अपॉन 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं दैट विल बी 2 कॉस पाई अपॉन 13 इंटू 2 कॉस, अब 9 पाई और 4 13 पाई, तो 13 से 13 कैंसिल मीन्स दैट विल बी पाई अपॉन 2 और इंटू कॉस, ये आपका 9 में से 4 5 अपॉन 13 तो मीन्स दैट विल बी 5 पाई अपॉन 26। अब cos 90 दैट विल बी इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट 2 cos पाई अपॉन 13 इंटू 0 इंटू cos 5 पाई अपॉन 26 दैट विल बी इक्वल टू, next question then prove that sin square 6x minus sin square 4x that will be equal to sin 2x sin 10x। नेक्स्ट है, इसमें आप जो है स्क्वायर हैं दोनों टर्म, तो मैं सी एंड डी अप्लाई नहीं कर सकता, तो आपके पास दो मेथड हैं, आप इसको या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टर कर लो, तो साइन ए प्लस साइन बी और साइन ए माइनस साइन बी आपके 2 ब्रैकेट्स हो जाएंगे, सी एंड डी अप्लाई कर सकते हो। और आप इसको कॉस स्क्वायर फॉर्मूला से, तो ये आपको देखो इजी मेथड होता है कि मेरे पास जो cos 2x है दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब मैं यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स निकालता हूँ, मीन्स साइन स्क्वायर एक्स दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, तो मैं साइन स्क्वायर एक्स को ये लिख सकता हूँ। अब इसमें आप देखते हो, देखो मेरा यहाँ x में साइन x में एंगल में x यूज कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर में जो एंगल है उसका डबल आ रहा है। तो सिमिलरली दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर मीन्स 1 माइनस कॉस, अब एंगल डबल कर दोगे दैट विल बी 12x और अपॉन 2, अब माइनस करेंगे, सिमिलरली इट विल बी 1 माइनस, एंगल को आप डबल कर दोगे कॉस 8x और अपॉन 2। अब यहाँ से आप 1 अपॉन 2 कॉमन निकालेंगे, तो ये आपका 1 माइनस कॉस 12x और माइनस 1 प्लस कॉस 8x। अब इसमें आपका 1 से आपका ये 1 कैंसिल आउट होगा। अब यहाँ पर आप cos c माइनस cos b, तो मेरे पास क्या बचा है cos 8x और माइनस cos 12x। अब यहाँ में cos c माइनस cos d लगाऊंगा तो 1 अपॉन 2 आपका बाहर इंटू माइनस 2, अब इसमें आपका ये साइन 8x प्लस 12x अपॉन 2 और इंटू साइन 8x माइनस 12x अपॉन 2। अब इसमें ये 2 से आपका 2 कैंसिल आउट होगा, माइनस हो जाएगा ये, और ये आपका साइन, और यहाँ पर 20 मीन्स 10x। अब देखो यहाँ पर माइनस साइन माइनस थीटा, तो मैं एक बार यहाँ लिखता हूँ इसको, दैट विल बी साइन 8 माइनस माइनस 2x और साइन माइनस थीटा दैट विल बी माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, मीन्स साइन 10x साइन 2x। तो ये इसकी
राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखो मैंने क्वेश्चन लिया है, वो आपके जो फॉर्मूला बेस हैं कि उसमें आपका मैंने अभी जो डिस्कस किया था वो साइन सी प्लस साइन डी। अब इसमें जो पार्ट में ले रहा हूँ मैं आपका मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है और आपके 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी और 2 साइन ए साइन बी। इन बेस पर मैंने आपका देखो फोर्थ फॉर्मूला इसमें यहाँ पर नहीं डाला है, क्योंकि आप साइन ए कॉस बी से ही आपका 2 कॉस ए साइन बी बना सकते हो, तो इसलिए नहीं डाला। तो वहाँ पर इसी फॉर्मूला से मतलब काम चल सकता है। आप लिखने को यहाँ 2 कॉस ए साइन बी दैट विल इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, आप उसको लिख सकते हैं यहाँ पर। और दूसरा आपका जो मल्टीपल एंगल है साइन 2a दैट 2 साइन ए कॉस ए एंड साइन 2a ये आपका इन टर्म्स ऑफ tan 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सिमिलरली tan 2a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए एंड cos 2a 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इन टर्म्स ऑफ tan एंड cos 2a 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 एंड दिस ऑल्सो भी इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो मेरे पास जो cos 2a के हैं ये आपके पास 4 फॉर्मूला है, 1 2 3 एंड 4, आपके ये 4 फॉर्मूला हैं। अब नेक्स्ट में आपका है कि cos 3 साइन 3a। अब देखो यहाँ पर 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, तो आप इसमें साइन 3a माइनस 4 साइन क्यू ए और यहाँ पर cos 3a में आपका 4 cos क्यूब माइनस 3 cos ए। तो आप इसको याद रखने के लिए 3a के लिए 31 माइनस 43 यूज करो और cos 3a के लिए आप 43 माइनस 31। पहले 31 आता है तो वो आपका साइन का होगा और 43 आपका बाद में आता है वो आपका कॉस का होगा। अब इसमें ये जो पहला नंबर है वो इस कोफिशिएंट को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर 3 आ रहा है, और ये जो आपका ये भी कोफिशिएंट है ये फर्स्ट नंबर को इंडिकेट कर रहा है, और ये जो नंबर है वो इसकी आपकी पावर को इंडिकेट कर रहा है कि मेरी साइन की यहाँ पावर क्या है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो ये जो आपका दूसरा नंबर था वो पावर को इंडिकेट कर रहा था, पहला जो नंबर था आपका 4 वो आपके इसके इस नंबर को इंडिकेट कर रहा था। तो इसको आप इजीली याद रख सकते हो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें आपका। अब नेक्स्ट आपका जो है tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब ए 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। अब इसके बेस पर आपने जो है यहाँ मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं इसके बेस पर कि cos प्रूव दैट cos 2a cos a by 2 minus cos 3a minus cos 9a by 2 that will be equal to sin 5a sin 5a अपॉन 2। तो लेफ्ट हैंड साइड है मैं उसको कॉपी करता हूं, दैट विल बी cos 2a एंड cos a by 2 माइनस cos 3a एंड cos 9a by 2। अब देखो मेरा जो पहला फॉर्मूला था कि मैंने 2 cos a cos b या 2 sin a cos b या 2 sin a sin b, तो यहाँ पर मेरे को 2 की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने क्या किया इसको 1/2 2 से तो डिवाइड किया है और 2 से इनको कर लिया मैंने मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 2 आएगा और आपका यहाँ भी। अब मेरा ये बन गया फॉर्मूला कि 2 cos a cos b और 2 cos a cos b। तो आप इसको अप्लाई करेंगे 1/2 आपका बाहर रहेगा। अब 2 cos a cos b होता है आपका cos a प्लस b, तो cos मैंने 2a प्लस a by 2 ये आपका cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b ये आपका 2a और माइनस a by 2। अब सिमिलरली आपने माइनस, तो माइनस में यहाँ ब्रैकेट डालता हूँ और ये आपका लिखता हूँ इसका 2 cos a cos b सेम आपका यहाँ लगाओगे cos a प्लस b, तो आपका 3a प्लस 9a अपॉन 2 और प्लस cos 3a माइनस 9a अपॉन 2। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू हाफ। अब इसको आपने ऐड किया तो ये मेरे पास मिलेगा cos 5a by 2 प्लस cos 3a by 2 माइनस ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो ये आपका 3 to the 6 9 15 cos 15a by 2 और इसको करेंगे तो ये माइनस cos ये आपका 6 माइनस तो माइनस 3a by 2 तो cos माइनस थीटा आपका cos थीटा होता है, तो ये आपका हो गया। अब देखो ये मेरा cos 3a by 2 प्लस का है और ये मेरा माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ cos c माइनस cos d फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट विल इक्वल टू 1/2 और cos c माइनस cos d माइनस 2 और ये आपका साइन अब 5a अपॉन 2 प्लस 15a अपॉन 2 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन। अब आपका 5a
अपॉन 2 माइनस 15a/2 एंड डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने आपका साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, सॉरी कॉस सी माइनस कॉस डी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपका 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस साइन, अब यहां देखो 15 और 5 20a/2 तो 10a हो गया आपका, 10a/2 दैट विल बी 5a। अब यहां पर आपका 5 माइनस 15 दैट विल बी 10/2, 10/2 दैट इज 5, और साइन माइनस थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा, तो ये आपका साइन प्लस का हो जाएगा, और ये आपका साइन 5a/2। सो दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a/2 sin a/2 एंड cos a/2 ऑल्सो, इट मे बी देयर, वहाँ ये भी हो सकता है, बट हियर वी हैव टेकन ओनली tan a/2 एंड sin a/2। इफ tan a इज इक्वल टू दिस एंड a इज इन 4th क्वाड्रेंट, तो आपका इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 पॉइंट्स आपको याद रखने। फर्स्ट, चेक साइन ऑफ cos x। आप सबसे पहले साइन ऑफ cos x गिव एज गिवन एज अकॉर्डिंग टू गिवन क्वाड्रेंट। आप गिवन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप cos x का साइन चेक करेंगे। यदि आपने cos x के साइन में गलती की है, मीन्स योर वैल्यू दैट विल बी रिवर्स, मीन्स जो sin a/2 की वैल्यू है वो आपकी cos a/2 बन जाएगी, और cos a/2 की वैल्यू है वो आपकी sin a/2 की वैल्यू बन जाएगी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है। एंड सेकेंड, चेक द साइन ऑफ a/2, चेक साइन ऑफ a/2। आपने a/2 और x/2, मैंने एंगल यहाँ x लिया है तो यहाँ भी आप x ही ले लो, क्योंकि x/2 तो ये आपने इन दोनों का एंगल, सबसे बेसिक पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन के लिए, और ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आता है। अब इसमें दूसरा आपका क्या है कि आपको इसमें जो फॉर्मूला है, मैंने cos 2 फॉर्मूला से बनाया हुआ है, कि जैसे मैंने cos x का यदि फॉर्मूला लिखा, तो यदि मैं साइन के टर्म में लिखता हूं तो इसको लिखूंगा 2 sin स्क्वायर x/2। अब यहां से मैं निकालूंगा तो मेरा ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर x/2 दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos x, और आपका साइन x/2 इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos x और अपॉन 2, यहां से आपका 2 भी है, और डिवाइडेड बाई, तो ये आपका, और देखो रूट लेते हैं तो हमारा क्या आता है, प्लस माइनस। तो यहां पर अब मैं प्लस माइनस जो मैंने यहां लिखा है कि चेक द साइन ऑफ x/2, इनमें से इसके अकॉर्डिंग कोई एक साइन आएगा यहां पर। तो सिमिलरली यू कैन राइट cos x/2 दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 प्लस cos x अपॉन 2, और tan x/2 दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो आप इन फॉर्मूला को यहां डायरेक्ट यूज करोगे, मीन्स दैट इज द थर्ड पॉइंट। आप इसको मैंने निकाल, कैसे निकलेगा आप भूल जाते हो तो आप निकाल सकते हो, आप डायरेक्ट इन फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। तो अब इसमें देखो मैंने सबसे जो आपका जो क्वेश्चन लिया है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट tan a इज इक्वल टू 3y माइनस 3/4, क्योंकि a आपका 4th क्वाड्रेंट में है। तो यहां आप जो है सबसे पहले इसमें आप जो है ट्राइंगल बनाओगे, तो मैंने यहां पर देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल लिया हुआ है। अब इसमें मैंने यहां पर ये एंगल a लिया है, और इसके लिए आपका 3 हो जाएगा, और ये 4, और बाई पाइथागोरस थ्योरम ये आपका 5। आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको निकाल सकते हो, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इससे आपका निकल गया है। अब यहाँ सबसे पहला पॉइंट था मेरा cos x निकालना। तो देखो मैंने आपने cos x निकाला, cos x होता है बेस अपॉन, तो मेरा एंगल इज a, सो राइट a here बट नॉट x। cos a दैट विल बी इक्वल टू, अब cos a मेरा क्या होगा, बेस अपॉन r मीन्स 4/5। अब चेक द साइन ऑफ cos x। अब देखो cos x का मतलब x मतलब a, तो आपका a जो है किस क्वाड्रेंट में है आपका, दैट इज इन 4th क्वाड्रेंट। तो cos आपका पॉजिटिव मीन्स मेरा यही साइन रहेगा जो आपका है। अब टू फाइंड साइन x/2, फर्स्ट चेक द साइन ऑफ x/2 मीन्स x इज a, मैं उसको बार बार x बोल रहा हूं, यहां पर आपका a एंगल है तो आपका a/2। तो
तो अब a by 2 it is in fourth quadrant, it means you can write here 270 degree that is less than a and that is less than 360. ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का है। अब आपको a by 2 चेक करना है, डिवाइड द बोथ ऑल टर्म्स बाई 2, तो ये आपका 135 हो जाएगा, लेस देन यहाँ आपका a by 2 हो जाएगा, लेस देन यहाँ आपका 180 डिग्री हो जाएगा। इट मीन्स आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया ये। तो अब सेकेंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि मेरा साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 और टेन एक्स बाई 2 उनका साइन क्या है। तो साइन वहाँ पॉजिटिव होता है, कॉस और टेन उन दोनों की वैल्यू आपकी नेगेटिव होती है। अब आपने थर्ड पॉइंट में फॉर्मूला लिखना है, मीन्स यू हैव साइन एक्स बाई 2 मीन्स दैट ए बाई 2 इज इक्वल टू, अब आपका 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2। अब साइन मैंने प्लस का यूज किया है क्योंकि वहां पर सेकंड में प्लस होता है, एंड पुट द वैल्यूज, तो मीन्स 1 माइनस कॉस एक्स इज 4/5 और अपॉन 2। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, रूट लोगे, दैट विल बी इक्वल टू 5 माइनस 4 1/10 रूट के अंदर। ये मेरी साइन की वैल्यू है a बाई 2 की। अब सिमिलरली आप यहां से कॉस a बाई 2 भी निकाल सकते हो, मैंने क्वेश्चन में नहीं दिया था, मैं निकाल रहा हूं इसको। अब यहां पर आपका रूट के अंदर 1 प्लस 4/5 और अपॉन 2, तो ये आपका 5 और 4 9/10 मीन्स यू कैन राइट 3/√10। और आपका ये वैल्यू नेगेटिव होगी, तो इसलिए क्योंकि यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू भी आपकी माइनस हो जाएगी। एंड सिमिलरली 10a बाई 2, तो आप डिवाइड कर सकते हो साइन अपॉन कॉस, तो दैट विल बी इक्वल टू, वहाँ आपका नेगेटिव होगा मीन्स दैट विल बी -1/3। तो ये साइन अपॉन कॉस ये आपकी इसकी, तो आपके इस तरह से ये आपका 5 मार्क्स में होता है। मीन्स फर्स्ट पॉइंट चेक द साइन ऑफ कॉस ए, एंड सेकेंड पॉइंट चेक द साइन ऑफ a बाई 2, देन पुट गिवन वैल्यूज cos a इन दिस फॉर्मूला sin a बाई 2, cos a बाई 2 एंड tan a बाई 2। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये देखो आपका प्रूव दैट cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर 60 माइनस a प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस a इक्वल टू 3/2। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर 60 माइनस a प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस a ऐसे भी दे सकता हूँ। दूसरा आपका cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर 120 माइनस a प्लस cos स्क्वायर 120 प्लस a, तब भी आपका 3/2 आएगा। एंड सिमिलर वे से आपका cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर 120 माइनस a एंड प्लस साइन स्क्वायर 120 प्लस a, उसका भी आपका। तो ये मैं इसी क्वेश्चन को आपका 4 वे से पूछ सकता हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो अब देखो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मैंने क्या, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी किया है, cos स्क्वायर a cos स्क्वायर 60 प्लस a एंड cos स्क्वायर 60 माइनस a। तो यहाँ आप जो cos 2a का फॉर्मूला यूज करोगे, तो cos 2a के फॉर्मूला से हमारा cos स्क्वायर a दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस cos 2a और अपॉन 2, ये इसकी वैल्यू होगी। cos स्क्वायर ये मैंने cos 2a के फॉर्मूला से निकाला हुआ है, देखो आप इधर मल्टीप्लाई करोगे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2a, उसी फॉर्मूला से निकाला हुआ है। अब यहाँ क्या है, देखो मैं यहाँ पर जब मेरे पास एंगल a है, तो राइट हैंड साइड में मैं आपका 2a उसका डबल एंगल यूज करूंगा। सिमिलर वे से आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस cos 2a और अपॉन 2, प्लस सिमिलरली आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस cos, इसका एंगल डबल कर दो अब, तो ये आपका 120 प्लस 2a अपॉन 2, एंड थर्ड यू विल राइट 1 प्लस cos 120 माइनस 2a अपॉन 2। अब इसमें से आप जो है 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1/2 कॉमन निकल जाएगा आपका, तो ये 1 प्लस cos 2a आएगा, प्लस यहाँ 1 प्लस cos 120 प्लस 2a, और इसमें आपका 1 प्लस cos 120 माइनस 2a। अब इसके बाद इसमें 1 प्लस 1 प्लस 1 आप इसको ऐड कर लोगे, 1/2 आपका बाहर, दैट विल बी 3 और प्लस cos 2a, और ये आपका cos 120 माइनस प्लस 2a, और ये आपका प्लस cos 120 प्लस 2a, सॉरी माइनस 2a। अब देखो यहां पर मेरा फॉर्मूला लग गया cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, दैट विल बी 2 cos a cos b। तो ये आपका 1/2
और ये आपका 3 प्लस ये आपका cos 2a और ये आपका हो गया cos 2 cos मतलब cos a प्लस बी प्लस cos a में 2 cos a cos b, तो 2 cos a मेरा 120 है और b मेरा 2a है। अब यहाँ पर मैं cos 120 की वैल्यू डालता हूँ, तो ये आपका 1/2, ये आपका 3 और प्लस ये आपका cos 2a। अब ये प्लस 2 और इसकी वैल्यू माइनस का हाफ और ये cos 2a। अब आपने जब 2 से आपका ये 2 कैंसिल, तो ये माइनस cos 2a और ये प्लस cos 2a, सो दैट विल बी इक्वल टू 3/2। तो ये आपका राइट हैंड साइड है और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 π/8। तो अब आपने 10 π/8 इसके लिए आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपका सिंपल वे बता रहा हूँ आपको, बुक में आपका जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया है मैं उससे भी इजी मेथड बता रहा हूँ। 10 π/8, फर्स्ट राइट दिस sin π/8 अपॉन cos π/8। ये आप 10th में पढ़ के आए हो, यहाँ पर आप इस स्टेप को याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब मुझे यहाँ क्या करना है कि इसको sin π/8 अपॉन cos π/8, मुझे एंगल क्योंकि π/8 होता है 22.5 और इसका मुझे एंगल डबल करना है, और डबल एंगल जब ही होगा जब मेरे पास sin 2a या cos 2a का फॉर्मूला बन जाए। तो मुझे sin 2a का फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पर 2 sin π/8 तो आपके पास है, मैंने 2 लिया है और cos π/8 लिया है। अब ये 2 sin a cos, मैंने 2 cos π/8 से मल्टीप्लाई किया, तो इसके बदले में आपको ये डिवाइड भी करना है, तो 2 cos π/8 और इंटू cos π/8। अब यहाँ हम देखते हैं तो ये मेरे पास 2 cos स्क्वायर π/8 हो गया है और वो मेरे पास sin 2a, तो मैं ऊपर तो लिखता हूँ sin 2a दैट विल बी sin π/4 और यहाँ पर देखो cos स्क्वायर, अभी आपने फॉर्मूला यूज किया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि cos स्क्वायर दैट इज 1 प्लस cos 2x, तो ये 2 cos स्क्वायर x है, तो ये आपका 1 प्लस cos π/4, क्योंकि मैंने 2 cos स्क्वायर π/8 बाई यूजिंग cos 2a फॉर्मूला 1 प्लस cos π/4, ये मैंने cos 2a फॉर्मूला से इसको लिखा हुआ है। अब आप इनकी वैल्यू पुट कर दोगे, sin π/4 इज 1/√2 एंड cos इज 1 प्लस 1/√2। अब आप जब इसका एलसीएम लेंगे देन यू विल गेट 1/√2 अपॉन √2 प्लस 1/√2, तो ये आपका √2 कैंसिल आउट होगा, मीन्स 1/√2 प्लस 1। अब आप इसको रैशनलाइज करेंगे देन यू विल गेट √2 माइनस 1। तो ये आपका इसका आंसर है। आप यहाँ भी छोड़ते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम डिनोमिनेटर को इरेशनल नहीं छोड़ते हैं, इसलिए रैशनलाइज कर दोगे दैट विल बी बेस्ट। ठीक है, तो वो आपका सही होगा। तो ये आपका सबसे सिंपल मेथड है कि 10 π/8 की वैल्यू आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर कि प्रूव दैट cos 4x। अब ये देखो मल्टीपल एंगल है और इन 3 जो क्वेश्चन हैं इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर आता है। तो आप इसमें जो 3 क्वेश्चन हैं इनको आप देखोगे कि मेरा क्वेश्चन में, तो आप मल्टीपल एंगल में हमेशा इस साइड को लेके चलेंगे, जो आपकी लेफ्ट साइड है हम हमेशा उस साइड को लेके चलते हैं। तो अब यहां से मैं पहले cos 4x लेता हूं, तो आपका cos 4x के लिए आप इसको मल्टीपल एंगल बनाएंगे, तो cos 4x इज इक्वल टू यू विल राइट दिस विल बी cos 2 इंटू 2x। अब यहां देखो 2x, अब मुझे यहां प्रूफ में आपने देखना है कि मुझे प्रूफ में यहां पर जो चाहिएगा वो 1 माइनस चाहिए। अब जो cos 2 का जो फॉर्मूला है 1 माइनस आता है साइन वाला जो फॉर्मूला है उसमें, इट मीन्स यू विल राइट हियर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इज 2x। अब आपको 2x भी नहीं चाहिए, तो यहां पर देखो 1 माइनस 2 और ये मैंने स्क्वायर का लगा दिया है, और साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन x cos x। अब आप इसको स्क्वायर करेंगे मीन्स 1 माइनस ये आपका 2 ले लेते हैं इसको, और ये आपका हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर x और ये आपका cos स्क्वायर x। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो ये इसकी राइट हैंड साइड है जो आपको प्रूव करनी थी। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, तो नेक्स्ट के लिए आपका देखोगे कि 10 4x इक्वल टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x। तो इसमें भी मैं tan 4x लेफ्ट साइड लेके चलूंगा, देन यू विल राइट tan 4x। तो इसको आप लिखोगे tan 4x दैट विल बी tan
2 इंटू 2x। अब यहाँ ये मेरा a है तो इसमें tan 2a का फॉर्मूला अप्लाई करो तो दैट विल बी इक्वल टू ये आपका tan 2a तो 2 tan x, x मेरा 2x है अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब देखो मेरे को आंसर में 2x नहीं चाहिए, वो x चाहिए, तो अब दोबारा आप यहाँ पर tan 2a का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मीन्स यू विल गेट 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा, इसका आपका 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये मैंने यहाँ पर इस tan 2a का फॉर्मूला अप्लाई किया है और अपॉन, अब देखो यहाँ 1 और माइनस, अब यहाँ पर ये स्क्वायर है तो मैंने देखो यहाँ स्क्वायर डाल दिया है। अब यहाँ भी आपका 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो इसको तो मैं देखो सीधा लिखता हूं कि मेरा ये 4 tan x हो गया और अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन, अब यहां देखोगे तो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 4 tan स्क्वायर x हो जाएगा, ये मैं एलसीएम ले रहा हूं इसको, तो ये मेरा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 से हम इसको, क्योंकि ये 1 अपॉन 1 है, 1 से डिवाइड किया तो ये आपका इसका स्क्वायर लिख दो आप, 1 प्लस tan 4x और माइनस 2 tan स्क्वायर x। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसका आता है, इसको डिवाइड करेंगे सेम आएगा ये आपका, तो ये आपका 4 tan स्क्वायर x। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो यहाँ पर एक आपका जो पार्ट है वो आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, ये उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन्स यू विल राइट हियर 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x, क्योंकि एक पावर इसकी कैंसिल हो गई है, आपका एक बचा है, अपॉन ये आपका डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस tan 4x एंड माइनस 6 tan स्क्वायर x। तो ये इसकी राइट हैंड साइड थी। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज प्रूव दैट cos 6x, तो मैं इसी को लेके चलूंगा और देखो सभी मेरा आंसर cos के टर्म में आए तो फॉर्मूला में मैं cos 2a का यूज करूंगा और आपका cos के ही टर्म में उसको यूज करना है। तो अब देखो इस नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपने cos 6x नोट किया, अब आपका क्वेश्चन आता है कि मैं cos 6x को cos 2 इंटू 3x भी लिख सकता हूँ और cos 3 इंटू 2x भी लिख सकता हूँ। अब cos 3a के फॉर्मूला में आपका cos क्यूब आता है, तो अब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें क्यूब तक का फॉर्मूला नहीं आता है और वो कम यूज करते हैं, इसलिए वो आपको याद नहीं, और स्क्वायर का फॉर्मूला उनको मोस्टली टिप पर होता है। तो आपका जो इसको पहले cos 2a में कन्वर्ट करो, दैट विल बी द इजी मेथड। तो इसको आप मैंने cos 2a में कन्वर्ट करूंगा तो मीन्स cos 2 इंटू 3x। अब ये मेरा x है तो cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट विल बी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर और x मेरा 3x और माइनस 1। अब यहाँ मैं 3a का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो 2, अब देखो मैंने ये स्क्वायर डाल दिया है, इसका स्क्वायर, अब cos 3a का फॉर्मूला 43 माइनस 31, तो 43 यहाँ पावर आ जाएगा ये, और माइनस 31 ये cos x और ये माइनस 1। अब यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर करोगे, इजीली कर सकते हो, a स्क्वायर दैट विल बी 16 और ये आपका cos 6x प्लस b स्क्वायर 9, ये आपका cos स्क्वायर x माइनस 2ab दैट विल बी माइनस 24 cos क्यूब x 4x और ये माइनस 1। अब 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे एंड अरेंज इन डिक्रीजिंग पावर ऑफ x, सो यू विल गेट 32 cos 6x। अब ये माइनस 48 cos 4x एंड प्लस 18 cos स्क्वायर x एंड माइनस 1। सो दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आपके यहाँ क्वेश्चंस थे जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके सभी जो कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन दैट इज द एमसीक्यू क्वेश्चंस एज वेल एज अदर, मीन्स दिस मैथ द फॉलोइंग। सो मीन्स दिस इज फॉर ओनली प्रैक्टिस, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं कि आप एक मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स कैसे निकालेंगे, वो आपका टॉपिक कवर होगा। और a प्लस आयोटा बी फॉर्म मीन्स कॉन्जुगेट पार्ट है आपका ये। दूसरा है इसमें कि a प्लस आयोटा बी फॉर्म आप कैसे लिखेंगे, इस मीन्स इन द फॉर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग, देन दीज आर द प्रैक्टिस ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आपका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा दिस ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।